भारत के महानतम कैप्टन में से एक रोहित शर्मा का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इस प्रारूप में उनका सफर बस यहीं तक था। फाइनल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा कि ये मेरा अंतिम खेल T20 है। इस प्रारूप को अलविदा कहने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। मैंने इसके हर पल का आनंद लिया है। मैंने अपने करियर की शुरुआत इस प्रारूप में खेलते हुए की थी और ये वर्ल्ड कप जीतना चाहता था और ये हम जीत चुके हैं। बता दें कि रोहित गुरुनाथ शर्मा का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 30 अप्रैल 1987 को हुआ और रोहित ने अपना पहला वनडे शतक 28 मई 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया और फिर रोहित ने 2013 में टेस्ट मैच में डेब्यू करते हुए शतक लगाया। वे एक टेस्ट मैच को दोनों पारियों में शतक लगाने वाले छठे भारतीय बने। वनडे मैच की सबसे बड़ी 264 रन की पारी खेलने का विश्व रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा 2015 में अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए और 2020 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में रोहित को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। बता दें कि रोहित ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 2007 में बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ खेला और 29 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 विश्व कप मैच उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला रहा, क्योंकि अब रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित ने T20 वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं 2007 में पहला, जिसमें खिलाड़ी के रूप में उन्होंने जीता, और 2024 में कप्तान के रूप में अपने करियर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप जीता। एक ऐसे कोच जिन्होंने उनकी किस्मत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड रोहित की प्रतिभा और अटूट दृढ़ता से प्रभावित हुए और उन्होंने रोहित को अपने संरक्षण में ले लिया। दिनेश लॉर्ड ने शुरुआत से ही रोहित में प्रतिभा और स्वभाव का एक दुर्लभ मिश्रण देखा। उन्होंने अपने शिष्य की क्षमताओं का पोषण किया, उनमें अनुशासन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का महत्व भरा। लॉर्ड की देखरेख में रोहित ने अपने कौशल को निखारा और एक कच्ची प्रतिभा से एक होनहार युवा क्रिकेटर में बदल गए। इसने रोहित शर्मा के अविश्वसनीय सफर की शुरुआत की, एक ऐसा सफर जो उन्हें डोंबिवली के मैदानों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पवित्र मैदान तक ले जाएगा। रोहित ने कभी भी कठिनाइयों को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया। क्रिकेट कैंप में उन्होंने अपने साथियों से बहुत कुछ सीखा और अपने खेल को और बेहतर बनाया। दिनेश लॉर्ड की मार्गदर्शन में रोहित ने न केवल तकनीकी कौशल सीखा बल्कि मानसिक मजबूती और धैर्य भी विकसित किया। जल्द ही रोहित ने स्थानीय टूर्नामेंटों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उनकी टीम के लिए कई मैच जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन ने उन्हें स्थानीय क्रिकेट सर्कल में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया। समुदाय और साथियों का समर्थन भी उन्हें मिलता रहा और रोहित के सपने और भी बड़े होते गए। उन्होंने अपने खेल को और ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। इस प्रकार रोहित शर्मा का सफर एक साधारण लड़के से एक असाधारण क्रिकेटर बनने की ओर बढ़ता गया। उनकी कहानी न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। रोहित की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से कुछ भी संभव है। और इस तरह एक साधारण परिवार से निकला यह लड़का क्रिकेट की दुनिया में एक चमकता सितारा बन गया। जब हम रोहित शर्मा के शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं तो हमें उनके संघर्ष, समर्पण और अटूट विश्वास की कहानी दिखाई देती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है जो ये सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। और इस प्रकार रोहित शर्मा का शुरुआती जीवन हमें यह सिखाता है कि असली लीजेंड्स कैसे बनते हैं। दिनेश लॉर्ड के कोचिंग फिलोसॉफी ने रोहित को बहुत प्रभावित किया। लॉर्ड का दृष्टिकोण केवल तकनीकी कौशल पर नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और खेल की समझ पर भी केंद्रित था। उनका मानना था कि छात्रों को अपना नैसर्गिक खेल खेलने देना चाहिए ताकि वे अपनी शैली और ताकत को पहचान सकें। मैदान पर खुद को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह स्वतंत्रता खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देती है और उन्हें अपने खेल का आनंद लेने में मदद करती है। यह दृष्टिकोण रोहित के लिए एकदम सही था, जिनके पास गेंद को सही समय पर हिट करने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी टाइमिंग और शॉट चयन ने उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बना दिया। हालांकि लॉर्ड ने अनुशासन और कड़ी मेहनत के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। ये सुनिश्चित करते हुए कि रोहित की स्वाभाविक प्रतिभा एक मजबूत नींव पर टिकी हो, लॉर्ड ने रोहित को सिखाया
उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। खेल के प्रति रोहित का समर्पण अटूट था। वह हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते थे। वह नेट्स पर घंटों बिताते थे, अपने हर शॉट को परफेक्ट करने की कोशिश करते थे। अथक रूप से अपनी तकनीक पर काम करते थे ताकि वह हर परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अपने कौशल को निखारते थे ताकि वह किसी भी गेंदबाज का सामना कर सके और अपने शॉट्स को परफेक्ट करते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक बेहतरीन बल्लेबाज बना दिया। उनका समर्पण किसी से छिपा नहीं था। हर कोई उनकी मेहनत और समर्पण को देख सकता था। उनके साथ ही उनके काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते थे और उन्हें एक प्रेरणा मानते थे। जबकि उनके कोच उनकी तेज प्रगति को देखकर चकित थे। लाड ने रोहित की प्रगति को देखकर गर्व महसूस किया। दिनेश लाड द्वारा लिए गए सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था रोहित को ऑन स्पिनर से बल्लेबाज बनाना। यह निर्णय रोहित के करियर के लिए निर्णायक साबित हुआ। लाड ने रोहित के असाधारण हैंड आई कोऑर्डिनेशन और सहजता से बाउंड्री के पार शॉट लगाने की उनकी क्षमता को पहचाना। यह क्षमता उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बनाती थी। यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ जिसने एक बल्लेबाज के रूप में रोहित की असली क्षमता को उजागर किया। रोहित ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। जैसे जैसे रोहित का खेल फला फूला वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती। वह एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचाने जाने। रोहित शर्मा ने एक इवेंट के दौरान बातचीत करते हुए अपने हिटमैन नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें वनडे में अपनी पहली डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में मैंने 16 छक्के जमाए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन में किसी एक इंसान ने मुझसे कहा कि आप हिटमैन हैं, और फिर रवि शास्त्री ने ऑन एयर द हिटमैन नाम से बुलाया और इस तरह मेरा नाम हिटमैन पड़ा।